छोटी आंखें चीनी बानी दगाबाजी की यही निशानी। वैसे तो चीन पे भरोसा रत्ती भर भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके राजदूत के बयान से अब यह साफ साफ झलक रहा है कि चीन को बहुत पछतावा हो रहा है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दिन में कैसे कैसे सपने देखने लगे हैं। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने एक ऐसे हथियार पर काम करना शुरू कर दिया है जिसको देखकर रूस को भी चिंता होने लगी है। वहीं भारत ने चीन की 70 पनडुब्बियों को अब निशाने पर लेने के लिए अपने उस प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है जो बड़ा ही घातक है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में चीन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वह यह जरूर दिखला रहे हैं कि चीन पर भारत के कार्रवाई का क्या असर हो रहा है। चीन ने पुरानी सरकारों की तरह सोचा था कि जमीन पर कब्जा कर ले और पुरानी सरकार जैसे चुपचाप रह जाती थी वैसे रह जाएगी, या एक तरफ से तनाव करे और दूसरी तरफ से आराम से अपनी अर्थव्यवस्था चलाते रहें, अपनी चीजों को भारत के मार्केट में बेचते रहें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। भारत द्वारा लगातार हर तरीके से कार्रवाई की जा रही है चीन के ऊपर, जिसकी वजह से चीन के होश ठिकाने आ रहे हैं। उसे अब यह समझ में आ रहा है कि वो ज्यादा दिनों तक भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है। वैसे आपको बता दें, लद्दाख तनाव के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर अब तक कई चोटें पहुंचाई है, जिससे ड्रैगन घबरा गया है। मोदी सरकार ने 2 किस्तों में टिकटॉक के साथ साथ तमाम चीनी एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा सरकार ने चीन को एक और झटका दिया और अब चीन से रंगीन टीवी नहीं खरीदी जाएगी। इसके पीछे सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर के प्लान को बढ़ावा दिया जाए। इन सब के बाद अब चीन के राजदूत सुन विडोंग ने एक बयान दिया है जो काफी हद तक ये साफ कर रहा है कि भारत की ओर से की जा रही कार्रवाई से घबरा गया है। विडोंग का कहना है कि भारत से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। चीनी राजदूत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने बीजिंग के तमाम एप्लीकेशन पर तो प्रतिबंध लगाए ही हैं, साथ ही साथ उसकी कंपनियों को भी आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए हैं। सुन विडोंग ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि चीन भारत के लिए खतरा नहीं है और इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाने का रवैया नहीं रखना चाहिए। चीन और भारत की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर टिकी है। यदि इन्हें अलग किया जाता है तो दोनों को ही नुकसान उठाना होगा। वैसे चीन हमेशा अपने फायदे की सोचता है, इसलिए उसकी ये बयानबाजी बहुत ज्यादा मायने नहीं करती है, क्योंकि अभी भी लद्दाख की सीमा पर तनाव उसकी वजह से बना हुआ है, क्योंकि कई इलाकों से अभी भी उसकी सेना हटी नहीं है, वे वहीं जमी हुई है। सपने देखना बुरा नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो और भी ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि कम से कम सपने में तो खुश हो ही सकते हैं। पाकिस्तान ने जो इस वक्त हरकत करी है उसे देखकर आप यही कहेंगे कि दिन में सपने देख रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान कश्मीर को पाने के लिए इस हद तक पागल हो गया है कि उसने अपने हाईवे तक को श्रीनगर का नाम दे डाला है। अब हकीकत में तो कश्मीर उससे मिलने से रहा, इसलिए अब ऐसी हरकतें करके खुश हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद की एक कथित कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उनकी मंजिल श्रीनगर है और यह हाईवे एक दिन उन्हें श्रीनगर तक ले जाएगी। वैसे आपको बता दें, जहां अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 अगस्त को 1 साल पूरे होने वाले हैं, जिसकी खुशी में भारत इस दिन को मना रहा है, तो वहीं श्रीनगर हाईवे नाम करके पाकिस्तान खुद को खुश कर रहा है। इस वक्त जिस तरह के दुनिया के हालात हैं, उसे देखकर हथियारों की आवश्यकता और हथियारों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जिस देश के पास जितने अच्छे और अत्याधुनिक हथियार है वह उतना ही शक्तिशाली बन जाता है। वैसे आपको बता दें, हथियारों के व्यापार में जो देश उतरते हैं वे अपने लिए नए हथियार रखते हैं, जबकि पुराने हथियारों को बेचते हैं और भविष्य के हथियार पर काम करते हैं।
यही नीति अमेरिका की भी रही है और रूस की भी रही है। हालांकि अब कुछ सालों से यह नीति में थोड़ा बदलाव हुआ है और देश अब आपस में सहयोग करके ग्रुप बनाने लगे हैं ताकि बड़े और फ्यूचर के ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा सके जो कि बहुत ही एडवांस्ड हो। लेकिन इसमें खर्चा भी बहुत आता है। यही वजह है कि कई देश आपस में ग्रुप बनाकर अब काम कर रहे हैं और इस क्रम में फ्रांस, स्पेन और जर्मनी ने अब एक ऐसे हथियार के निर्माण की घोषणा करी है जिसकी वजह से रूस और अमेरिका दोनों को चिंता हो सकती है। वैसे आपको बता दें, फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन और एयरबेस जो कि जर्मनी की कंपनी है, दोनों ने मिलकर पिछले साल यह ऐलान करा था कि वे एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जो कि फ्यूचर का प्रोजेक्ट है और इसका नाम दिया था फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भविष्य में यह ऐसे लड़ाकू विमान बनाएगा जो कि बिना आवाज किए अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगा, वो भी मिनटों में। हालांकि इस घोषणा के बाद रूस, अमेरिका सहित कई बड़े देशों को झटका भी लगा और उनके कान भी खड़े हो गए। लेकिन इस जर्मनी और फ्रांस के संगठन में एक बड़ा बल तब मिल गया है जब हाल ही में स्पेन की दिग्गज कंपनी जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मामलों में डील करती है, उसने अपनी हामी भर दी है इसमें आने के लिए और वह इसमें शामिल हो रही है। आपको बता दें, वह कंपनी है इंद्रा और इंद्रा काफी पावरफुल कंपनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में। उसके आने का मतलब है कि फ्रांस और जर्मनी के इस संगठन में बहुत बड़ा बल मिलेगा और आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट बहुत ही धांसू होने वाले हैं। और इस बात ने रूस को सीधी टक्कर दे दी है क्योंकि रूस भी भविष्य के हथियारों को लेकर काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक समस्या है कि उसके पास ऐसे भरोसेमंद साथी नहीं है जो पैसे लगाएं। भारत भरोसेमंद साथी है तो वह इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगा रहा फिलहाल तो, लेकिन दूसरी तरफ रूस के लिए चीन पैसे लगाने को तैयार है तो रूस को उस पे भरोसा नहीं है। भविष्य में रूस और भारत अगर मिलकर ऐसे ही किसी प्रोग्राम पर काम करते हैं तो भारत के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा। वैसे आने वाले दिनों में यह संभव भी है क्योंकि जिस तरह से भारत अपने आप को इस वक्त ताकतवर बना रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि भारत ने अपने अब उस प्रोजेक्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया है जो उसने काफी सालों से बंद रखा था। भारत ने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट P-75 पर काम करना शुरू किया था जो कि सबमरीन को लेकर प्रोजेक्ट था। अभी भारत के पास महज 17 सबमरीन हैं, जबकि चीन के पास 70 हैं, क्योंकि इस वक्त डायरेक्ट PMO डिफेंस के मामलों को सीधे सीधे तौर पर भी देख रहा है। ऐसे में ये जो बंद पड़ा हुआ था P-75 प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में काफी तेजी ला दी गई है और इसके जरिए अब प्रोजेक्ट 75I के लिए भारत ने कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करा है और इस रेस में रूस और फ्रांस दोनों ही देश शामिल हैं। दोनों में से किसी एक देश को 6 P-75I प्रोजेक्ट के तहत सबमरीन बनाने को दिया जाएगा और ऐसी बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि यह प्रोजेक्ट रूस के द्वारा पूरा किया जाएगा क्योंकि सबमरीन के मामले में रूस के आगे बाकी कोई देश टिकता नहीं है। उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है और अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारे कम सबमरीन ही रहेंगे लेकिन चीन पर भारी पड़ेंगे।